आज हम बात करेंगे क्या, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। ठीक है, मसल टिश्यू की अगर अपन बात करें तो मसल टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, ये स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। जो मसल टिश्यू होता है अपना क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मसल टिश्यू होता है जिसको अपन उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल। किसकी प्रॉपर्टी होती है इसमें, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल सेल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक स्पेशल टाइप की सेल है, बनी बात है, मसल टिश्यू है, तो इसमें क्या होगा, सेल जो प्रेजेंट होगी वो कैसी सेल होगी, मसल सेल होगी। और मसल सेल को अपन क्या बोलते हैं, मसल सेल को अपन एक, इसका नाम मसल सेल, दूसरा मायो साइट और तीसरा मसल फाइबर। ठीक है, अपन इसको इन नाम से जानते हैं। जो अपनी मसल सेल है तो अपन उसको मसल सेल बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं अपन इसको, मायोसाइट बोल रहे हैं और मसल फाइबर बोल रहे हैं। ठीक, इनमें इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, अब कोई मसल को अगर कॉन्ट्रैक्शन अगर मूवमेंट करना है तो बिना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर अपन इसमें बात करें तो जो अपना मसल सेल या मायोसाइट बोल रहे हैं या मसल फाइबर बोल रहे हैं, तो ये किसका बना हुआ है, ये मायोफिब्रिल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रकार के थिन फाइबर है जिसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। ठीक है, क्या है वो, एक थिन स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। क्या, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, मायोफिब्रिल्स मतलब ये मायोफिब्रिल्स अपने को किसके अंदर मिलेंगे, एक मायोसाइट के अंदर देखने मिलेंगे। अगर अपन एक मसल सेल का स्ट्रक्चर देखें, एक मसल का स्ट्रक्चर देखें या मसल सेल को अपन कट करके देखें तो जैसे ये अपनी एक मसल हो गई, ठीक है, और ये मसल जुड़ी किससे हुई होती है, इधर पे ये क्या हो गया अपना, बोन। ठीक है, तो ये मसल, कोई भी मसल्स हैं तो ये मसल किससे जुड़ी हुई है, अपनी बोन से, जिसको और किसकी मदद से जुड़ी हुई होती है, टेंडन। किसकी मदद से, टेंडन। ये वाला जो पोर्शन, ये जो ऑरेंज कलर का अपने को स्ट्रक्चर दिख रहा, ये क्या है, टेंडन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एक मसल है जिसको अपन ने कट करके देखा, इसका कट सेक्शन किया पहली चीज। तो ये पूरा एक मसल है जिसमें अपन ने ये देखा कि ये किससे जुड़ी हुई है, टेंडन की मदद से किससे जुड़ी हुई है, बोन से जुड़ी हुई है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया है, मसल, अपन ने जो मसल को काटा है ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, फेसिकल। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक फेसिकल। ठीक, जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं मायोसाइट। ये क्या हो गया, मायोसाइट। ये क्या हो गई अपनी मायोसाइट। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया है, मायोसाइट का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर अपन इसमें देखें तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है इसके एक आउटर कवरिंग है। क्या, इसकी एक आउटर कवरिंग है जिसको अपन क्या, जो कि किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्ट किसकी बनी होती है, ये आउटर कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू की।
जिसको अपन बोलते हैं क्या, माइसियम। क्या बोलते हैं अपन इसको, इपीमाइसियम। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, आउटर कवरिंग है किसकी, एक मसल को अपन ने जो कट करके देखा है, जो इसकी आउटर कवरिंग अपन ने इसको क्या बोला, इपीमाइसियम। वहीं अगर अपन इसकी बात करें जो फेसिकल की एक कवरिंग है, किसकी, फेसिकल की जो आउटर कवरिंग है अपन उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। ये फेसिकल है और फेसिकल की जो आउटर कवरिंग है ब्लैक कलर की ना, ये फेसिकल की जो एक फेसिकल को कवर करके रखी है, ये भी किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये भी किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, जो जिसमें अपने को फाइबर्स ज्यादा देखने मिलेंगे और जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइसियम। ये क्या हो गई, इपीमाइसियम, और ये क्या हो गई, पेरीमाइसियम। और ये किसका स्ट्रक्चर है, फेसिकल का। किसका स्ट्रक्चर है ये, फेसिकल का, जो कि काफी बंडल्स में अपने को यहां देखने मिलते हैं। ठीक है, एक फेसिकल के अंदर क्या, एक फेसिकल, ठीक, एक फेसिकल के अंदर अपने को 100 से 1000 मायोसाइट देखने मिलेंगी। ये जो अपने को मसल सेल देखने मिल रही है, एक फेसिकल के स्ट्रक्चर में अपने को 100 क्या देखने मिलेंगी, मायोसाइट सेल देखने मिलेंगी। कौन सी, मायोसाइट अपने को 1 से 1000 देखने मिलेंगी। अब अगर अपन इसमें से एक फेसिकल को अगर बाहर निकालें, ठीक है, किसको, एक फेसिकल को अगर बाहर निकालें, तो ये आउटर कवरिंग थी, ये क्या थी, फेसिकल की आउटर कवरिंग, ठीक, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, पेरीमाइसियम। क्या नाम दिया था अपन ने, पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम में क्या था, ये क्या प्रेजेंट है अपनी, मायोसाइट। ये क्या हो गई अपनी, मायोसाइट। है ना। अब जिनकी एक फेसिकल के अंदर संख्या कितनी है, लगभग 100 से 1000 मायोसाइट अपने को एक फेसिकल में देखने मिलेंगी, जिसमें से अपन ने एक फेसिकल को बाहर निकाल के देखा। अब अगर अपन देखें तो एक फेसिकल को अगर अपन ने बाहर निकाला तो उसमें भी एक आउटर कवरिंग थी, जिसको अपन ने क्या बोला था, पेरीमाइसियम। हाँ, क्या नाम दिया था अपन ने उसको, पेरीमाइसियम। ठीक है, और ये क्या प्रेजेंट है उसमें, मायोसाइट। क्या, मायोसाइट। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो मायोसाइट की भी एक आउटर कवरिंग है, मायोसाइट की भी क्या है, आउटर कवरिंग है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ठीक, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये अपने को एक सेल के बाहर देखने, मायोसाइट के बाहर देखने मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ठीक है, अब ये इसमें अपन को क्या क्या स्ट्रक्चर मिला, जो बाहर कवरिंग थे अपन उसको क्या बोला, पेरीमाइसियम। इसको अपन ने क्या नाम दिया था, पेरीमाइसियम। इसको अपन ने क्या नाम दिया, एंडोमाइसियम। और ये क्या हो गया, एक फेसिकल, जिसमें अपने को 1 से 1000, क्या, 1 से 1000 मायोसाइट देखने मिलेंगे। अगर अपन इसमें से अब एक मायोसाइट को अगर बाहर निकालें, क्या, एक मायोसाइट को अगर बाहर निकालें तो क्या मिलेगा अपने को, ये मायोसाइट का स्ट्रक्चर, ये आउटर कवरिंग हो गई उसकी, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, एंडोमाइसियम। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मायोसाइट का। ठीक, जिसमें ये पड़ी हुई है क्या, मायोफिब्रिल्स। जैसा कि अपन ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो यूनिट है, क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल जो यूनिट है वो कौन सी है, मायोसाइट है ना। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का वर्क करती है। इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो थिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मायोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें अपने को कुछ, ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, अपने को न्यूक्लियस देखने मिलेंगे बहुत सारे। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साथ में ये हो गया अपना क्या, डार्क बैंड,
ये क्या हो गया, डार्क बैंड, और ये कहलाता है क्या, लाइट बैंड। ठीक है, ये क्या है, डार्क बैंड है, और ये क्या है, लाइट बैंड है। अगर इस पे एक स्ट्रक्चर और था, ये जो एंडोमाइसिन थी वो उसकी आउटर कवरिंग थी, और इसकी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सार्को। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं अपन इसको, सार्कोप्लाज्म। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया, डार्क बैंड, ये कहलाता है क्या, डार्क बैंड, और ये कहलाता है क्या, लाइट बैंड। ठीक है, इन दोनों यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ये जो सार्कोमियर है ये क्या है, ये जो सार्कोमियर है ये एक फंक्शनल यूनिट है। किसकी फंक्शनल यूनिट है, मायोसाइट की। ठीक है, अगर और ये जिसकी आउटर कवरिंग था अपन इसको क्या बोला, सार्कोलिम्मा। क्या, सार्कोलिम्मा। ठीक है, और ये क्या था, ये है अपना मायोफिब्रिल्स। क्या, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अब अगर अपन इसमें से सार्कोमियर को देखें, जो कि क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसकी, एक मसल सेल की। तो इसमें से अपने को मिलेंगे क्या, एक तो ये होगी क्या अपनी कौन सी लेयर, अपनी सार्कोलिम्मा। क्या हो गई ये, सार्कोलिम्मा। इसमें अपने को क्या मिलेंगे, ये हो गई अपनी जेड लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, जेड लाइन। ठीक है, अब इसमें अपने को फिलामेंट्स मिलेंगे, जो डार्क बैंड और लाइट बैंड, इसमें क्या मिलेंगे अपने को, फिलामेंट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, फिलामेंट कौन कौन से, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो ये कौन सा फिलामेंट हुआ, एक्टिन फिलामेंट। ये कौन सा फिलामेंट हुआ, एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट और ये कहलाएगा मायोसिन फिलामेंट, जो कि कैसा होता है, थिक होता है। ठीक, ये कौन सा फिलामेंट हो गया, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है और ये कौन सा फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है। जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिन होता है, जो मायोसिन फिलामेंट है वो कैसा होता है, थिक होता है। ये थिक होने की वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, डार्क बैंड, और जो फॉर्म होता है डार्क बैंड और लाइट बैंड। तो ये इसके जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, थिक हैं, और इसके फाइबर कैसे हैं, थिन है। जिसकी वजह से किसके फाइबर थिक है, मायोसिन फिलामेंट के, और किसके फाइबर थिन है, एक्टिन फिलामेंट के, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपना सार्कोमियर, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है किसकी, एक मायोसाइट की। अब ये फंक्शनल यूनिट कैसे है, क्योंकि जो अपना सार्कोप्लाज्म है, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक इसमें स्पेशल लाइफ का जो ऑर्गेनेल्स है वो कौन सा है, मायोग्लोबुलिन्स, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके स्टोर रखने का काम करता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, कैल्शियम रिलीज करते हैं, जो कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें अपने को देखने मिलेंगी, और ये क्या कर रही है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है। अब वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो अगर अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी एक मायोफिब्रिल्स है। ठीक है, क्या है, मायोफिब्रिल्स है। ये मायोफिब्रिल्स में ये एक न्यूरॉन है।
क्या ये न्यूरॉन है ना, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जब यहां से इंपल्सेस क्या होते हैं, ये कैरी करता है और कैरी करके कहां भेज रहा है, किसी मसल सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। ये मायोफिब्रिल्स में क्या होगा, मूवमेंट होगा जब यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिलेगा। जब यहाँ पे स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स है वो अपने सिक्रीशंस करेंगे। क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनेल्स सिक्रीशन करेंगे। जैसे कि कैल्शियम हो गया, जब कैल्शियम रिलीज होगा तो ये एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को कुछ इस तरीके से चेंज करेगा। जैसे ये हो गया, ठीक, ये अपने कहा था सार्कोलेमा, जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट हो गया और ये क्या क्या हो गया, मायोसिन फिलामेंट हो गया। है ना, तो इन दोनों में अगर चेंजेस देखो तो पहले ये फिलामेंट्स कैसे थे, काफी दूर थे। इनमें क्या, जब तक स्टिमुलस नहीं था तो इन फिलामेंट्स में ये फिलामेंट्स कैसे थे, काफी दूर थे, जो कि अपन एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहले कैसे थे, काफी दूर दूर थे, पर ये जब स्टिमुलस इसको मिला, किसको, मायोफिब्रिल्स को, और यहाँ पे ऑर्गेनेल्स में क्या हुआ, चेंजेस हुए, इन्होंने अपने सिक्रीशंस किए, तो अब इनके मूवमेंट में जो यहाँ का सिक्रीशंस हुआ सेल के बीच का, इसके मूवमेंट से ये जो फिलामेंट्स है, क्योंकि ये फिलामेंट्स भी किसके बने हुए हैं, ये फिलामेंट्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। जैसे ट्रोपोनिन प्रोटीन हो गया, मायोग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। जब इन प्रोटीन्स में क्या होता है, चेंजेस होता है, तो ये जो सेल्स है, ये जो फिलामेंट्स है, ये आपस में एक दूसरे को काफी ओवरलैप करते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे को काफी ओवरलैप करेंगे तो मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल नाम से अपन समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, जब ये पास पास होंगे तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल क्या होंगी, स्टिफ होंगी। ठीक है, तो ये जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, अपने ये जो अपने एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। इसमें कुछ तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जो कि बनी बात है, बॉडी में बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई है ना, उसको एब्डोमिनल कैविटी, उसको वेनस रीजन में भेजने के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। देन जो अपने बॉडी में अपन ने आर्टरी पढ़ी थी, आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में जो उसकी बीच की लेयर है, ट्यूनिका मीडिया, उसमें क्या बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। तो उसमें क्या उनका स्पेशल फीचर क्या था, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि इनमें क्या किसका फीचर है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या फीचर। तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है, जिससे क्या होता है, मसल में एक मूवमेंट होता है और वो किसी भी चीज को आगे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, अब न्यूरॉन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये तो स्टिमुलस ला रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। अगर वही स्टिमुलस यहां से इसको ना मिले, ठीक है, ब्रेक हो जाए या तो कोई इंजरी हो जाए, न्यूरॉन इंजरी हो जाए, न्यूरल इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से इंपल्सेस वो कैरी कर रहा है पर इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं कर रहा है। जब इंपल्सेस ट्रांसफर नहीं हो रहे तो क्या मसल्स को इंपल्सेस मिलेंगे, इस दौरान मसल को इंपल्सेस नहीं मिलेंगे। जब मसल को इंपल्सेस नहीं मिल रहे तो क्या होगा, यहाँ पे अपने को, अब इनमें जब मसल में कोई भी इंपल्सेस यहाँ नहीं मिल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स थे ये आपस में पास होंगे क्या, नहीं होंगे। जब ये दूर दूर ही रहेंगे तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। ये केस अपने को जनरली किस केस में देखने मिलता है, पैरालिसिस के केस में। पैरालिसिस के केस में अपने को ये चीज देखने मिलती है। पैरालिसिस में क्या होता है कि अगर न्यूरल इंजरी हुई है, मतलब स्टिमुलस मिल नहीं रहा है, जब स्टिमुलस नहीं मिल रहा जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स है वो आपस में पास नहीं आ पा रहे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमने को पैरालिसिस देखने मिलता है। क्योंकि पैरालिसिस में देखा होगा कि जो पेशेंट होता है वो कभी भी चल नहीं पाता है, चलने में तकलीफ होती है, उसको मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।
ठीक है, जैसा कि अपन ने देखा। देन अब अपन बात करें तो इसके काम क्या क्या, जैसे मसल टिश्यू जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि अपन एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैसे, क्योंकि ये बॉडी से ऑक्सीजन को भेजने का काम करता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर करने का काम करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे क्या टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। जो मसल टिश्यू होती है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली मसल टिश्यू कितने प्रकार के अपन ने देखे हैं, कितने के जानते हैं, 3। कौन कौन से, एक स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, तो अगर अपन टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, ठीक है, तो ये कितने टाइप का अपने को देखने मिलेगा, 3। कौन कौन सा, स्केलेटल मसल, दूसरा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, अगर अपन स्केलेटल मसल की बात करें, किसकी, स्केलेटल मसल की बात करें, तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर ये स्ट्रिप्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप्स, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके, जैसे ये हो गई क्या अपनी स्केलेटल मसल, बाकी स्ट्रक्चर भाई क्या प्रेजेंट है इसमें, मायो, ये क्या हो गए, मायो फिब्रिल्स, क्या है, मायो फिब्रिल्स। सेम स्ट्रक्चर अपने को क्या मिलेगा यहाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कैसा है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। साथ में अपने को और क्या मिल रहे थे, डार्क बैंड और लाइट बैंड। ये क्या हो गया, एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हो गया जो कि किसमें प्रेजेंट है, स्ट्रिप्स में प्रेजेंट है। बाकी स्ट्रक्चर्स डार्क बैंड, लाइट बैंड, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देख सकते हैं अपन जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर क्या, वो न्यूक्लियस, जिसमें एक सेल, एक मायोसाइट के अंदर काफी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मायोफिब्रिल्स में इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन इसमें अपने को कैसा किस शेप का मिलेगा, ये सिलेंड्रिकल शेप में मिलेगा। कंट्रोल इसका कैसा है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है कि वॉलंटरी है, वॉलंटरी कंट्रोल है। जो अपने स्केलेटल मसल होता है वो किसी, वो अपने कंट्रोल में, इनवॉलंटरी जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जो अपनी स्केलेटल मसल है, क्यों, क्योंकि अपन को अगर मूवमेंट करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये अपने कंट्रोल में, कि हाँ अपने को यहाँ से यहाँ जाना है। अगर अब जैसे कि जो अगर इनवॉलंटरी हार्ट, जैसे कि अपना इनवॉलंटरी है ना, नहीं वर्क करना पर वो कर रहा है। जीआईटी सिस्टम के जो अपने ऑर्गन्स हैं, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो भी कैसा है, वो वहां की मसल्स कैसी है, वो इनवॉलंटरी मसल्स है। ठीक है, देन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ये लार्जेस्ट, अगर अपन इस स्केलेटल मसल्स की बात करें तो लगभग 50 सेंटीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट मसल है अपने बॉडी की, जो कि कौन सी है, सार्टोरियस। ठीक है, थाई की मसल होती है। ठीक है, ये थाई की मसल सबसे लॉन्गेस्ट मसल होती है, लगभग ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सार्कोमियर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा था, सार्कोमियर जो कि क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सार्कोमियर डार्क बैंड और लाइट बैंड को अपन ने देखा था। देन न्यूरोट्रांसमीटर इसमें बहुत ज्यादा बहुत प्रेजेंट, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। एटीपी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी के लिए काफी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ब्रांच की बात करें तो इसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, देन सप्लाई, इसमें नर्व सप्लाई में कैसा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्व सप्लाई अपने को इसमें देखने मिलेगी। देन अगर अपन बात करें दूसरी मसल कौन सी, स्मूथ मसल। ठीक, स्मूथ मसल की अगर अपन बात करें तो स्मूथ मसल में क्या हो रहा है, स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर कुछ अपने को इस तरीके का देखने मिलेगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये कैसे होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, सिंगल होता है। ये स्ट्रिप्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, ये स्ट्रिप्स में प्रेजेंट भी नहीं होते हैं।
ठीक है, तो ये कौन सी मसल हो गई अपनी, स्मूथ मसल हो गई, जो कि किस शेप की होती है, स्पिंडल शेप की। अगर अपन शेप की बात करें तो कैसा है, ये स्पिंडल शेप की है, सीट लाइक पैटर्न में ये अरेंज्ड होती हैं, और इसमें जो इसका न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये किसके, ये जो होती है ये मसल किस कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होती है, ये अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। देन इसमें जो इनकी ऑटोमेटिसिटी है, मतलब ये वर्क जो करती है कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। जैसे कि अपन ने कुछ खाया तो जीआई सिस्टम की जो मसल्स हैं वो अपना खाने के बाद वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, डाइजेस्ट होना वो वर्क करती हैं। स्मूथ मसल और कहाँ प्रेजेंट है, अपने ब्लड वेसल्स में, जैसे ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है वैसे रिलैक्सेशन हो रहा है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, अपनी स्मूथ मसल। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हार्मोन्स हो गया और स्टिमुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, विश्वास हो गए, है ना। देन अगली मसल आती है अपनी कौन सी, कार्डियक मसल। ठीक है, अगली मसल कौन सी है, कार्डियक मसल। ये एक स्पेशल टाइप की मसल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होती है, हार्ट में। ये हार्ट के अलावा और कहीं प्रेजेंट अपने को देखने नहीं मिलेगी, इसलिए इसका नाम है क्या, कार्डियक मसल। ये इसका स्ट्रक्चर भी अपने को कैसा मिलेगा, स्ट्रिप्स में मिलेगा, पर ये न्यूक्लियर वो ब्रांच में मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा अपने को, ब्रांच में मिलेगा। इसमें ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, इंपल्सेस को रैपिड ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें अपने को बहुत, ये कैसा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो सेल के बीच का जंक्शन होता है वो कैसा होता है, डेस्मोसोम का। सेल का जंक्शन इसमें किसका प्रेजेंट होता है, डेस्मोसोम जंक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि इंपल्सेस को क्या करता है, रैपिड ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हो गया गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में कौन सा, अपना डेस्मोसोम जंक्शन। जो कि क्या करते हैं, इंपल्सेस को रैपिड ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देख सकते हैं ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर है क्या है, ये डेस्मोसोम जंक्शन है, और इसमें आपको क्या मिल रहा है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो मसल फाइबर होते हैं, ये पूरा पूरा एक मसल फाइबर एक स्ट्रक्चर की क्या है, एक यूनिट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर या तो मसल सेल के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ये कहलाती है क्या, इंटरकलेटेड डिस्क कहलाती है, जो कि दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, डेस्मोसोम जंक्शन है, जो कि डेस्मोसोम जंक्शन एक सेल टू सेल जंक्शन है। कैसा जंक्शन है, सेल टू सेल। और एक जंक्शन और होता है हेमिडेस्मोसोम, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू सेल कनेक्ट होता है। पर ये डेस्मोसोम है जो कि अपने को सेल टू सेल कनेक्ट करने का काम करता है, और ये इंपल्सेस को रैपिड भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अब ये स्पेशल कैसा है, अगर कार्डियक की मसल में कहीं पे भी एक स्टिमुलस मिल रहा है क्या, जैसे कि एसए नोड या एवी नोड इंपल्सेस जनरेट करते हैं, तो अगर इनको इंपल्सेस मिलता है तो ये इंपल्सेस पूरी की पूरी मसल्स में एक ब्रांच के द्वारा, किसके द्वारा, इस ब्रांच के द्वारा वो यहां से अगर जनरेट हो रहा है तो ये मसल्स यहां से एक मसल से दूसरे मसल में ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्रांच प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्डियक मसल कैसी होती है, ये वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, बनी बात है। ये जो अपनी कार्डियक मसल है वो इन वॉलंटरी है, स्ट्रेन स्ट्रिप्स इसमें प्रेजेंट हैं। देन जो फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, देख सकते हैं जो मसल फाइबर है वो कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। हर एक सेल के पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस
अपने को इसमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट देखने मिलेगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर इसमें काफी अच्छे से होती है। क्या करते हैं, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड रिदमिक वेव बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसकी मदद से, इंटरकलेटेड, जिसकी मदद से ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है।